श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और दोस्तों इस सावन के महीने में आप लोगों को जो भगवान शिव जी पर सबसे जरूरी चीज होती है चढ़ाने के लिए बेलपत्री, उसकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है। पर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि सावन के महीने में कुछ कुछ विशेष दिनों पर आप लोगों को भूलकर भी बेलपत्र नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि आप लोग तो अपने मन से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हो, पर जब वह बेलपत्र गलत तरीके से तोड़ी गई होती है, गलत समय पर तोड़ी गई होती है, तो उसका आप लोगों को फल नहीं मिलता है बल्कि पाप लगता है। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोगों को बहुत ध्यान से सुन लेना है कि किस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात है और किस समय पर बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, तो सावन के महीने में कुछ कुछ विशेष दिन हैं, कुछ विशेष तिथियां हैं। इन तिथियों पर आपको भूलकर भी बेलपत्र नहीं तोड़ना है। इसके अलावा और भी जो दिन है और जो समय है, उन समय पर आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि सावन महीने का जो सबसे विशेष दिन होता है सावन सोमवार का, तो भाई सावन सोमवार के दिन आप बेलपत्र को नहीं तोड़ सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भगवान शिव जी का ही तो सबसे प्रिय दिन है, क्या हम उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ सकते? जी नहीं, आप सावन सोमवार के दिन या सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज है, जिस दिन आपका व्रत हो और भगवान शिव जी के किसी कार्य के लिए आप लोगों ने कोई अनुष्ठान किया हो, उस दिन भी आप लोग अपने हाथ से बेलपत्र नहीं तोड़ सकते। ये बात भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में अब कुछ तिथियां हम आप लोगों को बता देते हैं जो कि सावन महीने में पड़ने वाली हैं, जिन तिथियों पर आप लोगों को बेलपत्र नहीं तोड़ना है। सबसे पहले सावन महीने में जब भी चतुर्थी तिथि पड़े, आपको उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना है। उसके बाद में दोस्तों सावन महीने में जब भी अष्टमी तिथि पड़े, तब भी आप लोगों को बेलपत्र नहीं तोड़ना है। उसके बाद में जो नौमी तिथि पड़े, जो द्वादशी तिथि पड़े, जब अमावस्या पड़े, जब पूर्णिमा पड़े, जब चतुर्दशी पड़े, जब संक्रांति पड़े, इन विशेष दिनों पर या इन विशेष तिथियों पर आप लोगों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए बेलपत्र के वृक्ष से। इन दिनों के एक दिन पहले आप लोग बेलपत्र तोड़ सकते हैं, पर इन दिनों में आप लोग बेलपत्र नहीं तोड़ सकते हैं। और हमने आपको सोमवार का पहले ही बता दिया है कि सोमवार के दिन भी बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती है ना। अब दोस्तों इनके अलावा अगर आप और किसी दिन बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो आप लोगों को इस समय बेलपत्र नहीं तोड़ना है। दोस्तों इन दिनों के अलावा अगर आप और किसी दिन बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो दोस्तों दोपहर के बाद भी आप लोगों को बेलपत्र नहीं तोड़ना है ना। दोपहर के पहले पहले मतलब 1-2 बजे के पहले पहले आप बेलपत्र अगर तोड़ सकते हैं तो तोड़ लीजिए। अगर दोपहर के बाद बेलपत्र तोड़ रहे हैं तो भाई उस बेलपत्र को भगवान शिव स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि दोपहर के पहले पहले अगर इन दिनों के अलावा किसी दिन बेलपत्र तोड़ रहे हो तो वो तोड़ लो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बेलपत्र तोड़ने का भी एक नियम होता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं बेलपत्र तोड़ने में कि दोस्तों बेलपत्र अगर आप किसी वृक्ष से तोड़ रहे हो तो ये चीज देखना कि वो बेलपत्र इतना बड़ा हो कि उसकी छांव आपके ऊपर आ रही हो या आपके सर से वो कुछ ऊपर हो, उस बेलपत्र के वृक्ष से आप बेलपत्र तोड़ सकते हो। अगर वह बेलपत्र छोटा है, आपकी ही हाइट का वह बेलपत्र है, तो भाई आप अगर उस बेलपत्र से बेलपत्र तोड़कर शिव जी पर चढ़ाओगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग ऐसे बेलपत्र से बेलपत्र तोड़ना जो बेलपत्र का वृक्ष आपके सर से ऊपर हो, ठीक है, जिसकी छांव आपके ऊपर पड़ रही हो, उस बेलपत्र के वृक्ष से आप लोग बेलपत्र तोड़ सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि भाई अगर किसी विशेष दिन पर हमें बेलपत्र की आवश्यकता पड़ गई तो हम क्या करेंगे, हम कहां से बेलपत्र लाएंगे? तो देखो उसका भी निवारण है। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि पुराणों में लिखा हुआ है कि बेलपत्र कभी ऐसे खराब नहीं होती है। एक तरीके से आप लोग ये कह सकते हो कि 6 महीने तक जो बेलपत्र है वह आप लोग उपयोग में ले सकते हो, पर 6 महीने तक उतनी बेलपत्र चलती नहीं है, वो सूख जाती है ना। तो हम आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि जो बेलपत्र अगर किसी विशेष दिन पर अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई जो बेलपत्र होती है उस बेलपत्र को आप धोकर इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। 6 महीने के पहले पहले, वैसे इतना 6 महीने तक चलती नहीं है, पर अगर आप लोगों को किसी विशेष दिन पर बेलपत्र की आवश्यकता पड़ जाए तो शिवलिंग पर से बेलपत्र उठा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों अगर भगवान शिव जी के निर्माल्य में अगर आपको बेलपत्र दिख रही है तो आप वहां निर्माल्य से भी बेलपत्र उठाकर धोकर उसे प्रयोग में ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या एक दिन पहले गई तोड़ी गई बेलपत्र को भी ले सकते हो। अगर आपने अपने घर में भी उस बेलपत्र को प्रयोग में ले लिया है तो भाई उस बेलपत्र पर जल छिड़क कर या पानी छिड़क कर उसे वापस में अपनी पूजा के लिए या उपाय के लिए प्रयोग में ले सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों जब आप लोग बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ो ना तो कभी भी बेलपत्र की डगाल को मत तोड़ना, है ना। अगर आप लोग डगाल को तोड़ते हो तो आपका वंश खत्म होता है ना। इसलिए बेलपत्र के वृक्ष से कभी भी बेलपत्र की पूरी डगाल मत तोड़ना। कई सारे लोग लालच में तोड़ देते हैं कि भाई हमें एक साथ बहुत सारी बेलपत्री मिल जाएंगी, पर ऐसा नहीं करना है। बेलपत्र के वृक्ष से बेलपत्र की डाली से सिर्फ आपको बेलपत्र की पत्तियां तोड़ना है, डगाल नहीं तोड़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और छोटे बेलपत्र के पौधे से बेलपत्र नहीं तोड़ना है, बड़े जो वृक्ष होगा बेलपत्री का उससे ही जो है आप लोगों को यहाँ पर बेलपत्र तोड़ना है ना। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें हैं एक बेलपत्र को तोड़ने में। आप ये सारी चीजें
बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इन बात का हमेशा ध्यान रखना है और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बेलपत्र को हमेशा तोड़ना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से ये चीज़ें आप लोगों को सावन महीने में ध्यान रखनी है, ताकि भगवान शिव जी को जो आप प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र चढ़ा रहे हो वह सच में आपसे प्रसन्न हो सके, आपकी बेलपत्र को वो स्वीकार कर ले, है ना। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस बेलपत्र को तोड़ने से लेकर या बेलपत्र चढ़ाने से लेकर, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।